पाकिस्तान से भारत के दुश्मन नंबर 1 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर आ रही है। 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से भारत का मोस्ट वांटेड रहा दाऊद जहर देने की वजह से मारा गया है। दाऊद को जहर किसने दिया, इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हंगामा है। पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट बंद होने की भी खबरें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक दाऊद के समधी और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद को भी नजरबंद कर लिया गया है। पाकिस्तान किसी भी सूरत में इस खबर को लीक नहीं होने देना चाहता। दाऊद की दी एंड पर मुहर लगना अभी बाकी है। पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से भारत की एजेंसियां दाऊद को तलाश रही हैं। 1-2 बार दाऊद के बेहद नजदीक भी पहुंची, लेकिन डॉन हर बार बच गया। दाऊद के अंत से पहले दाऊद की शुरुआत की तरफ चलते हैं। दाऊद की भारत से भागने की कहानी जानना बेहद ही जरूरी है। यह साल था 1986। मुंबई अंडरवर्ल्ड में तब दाऊद की तूती बोलती थी। उसकी डी कंपनी का दखल क्राइम, सट्टा, प्रॉपर्टी, बॉलीवुड हर जगह था। इसी साल दाऊद और मेजबीन की शादी होती है, लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद को ठिकाने लगाने के लिए मुंबई पुलिस को फ्री हैंड दे रखा था। दाऊद के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो चुकी थी। दाऊद समझ गया था कि अब मुंबई छोड़ने का वक्त आ चुका है। दाऊद की डी कंपनी के मुख्यालय मुफासिर खाना पर मुंबई पुलिस अचानक छापा मारती है, लेकिन यहाँ दाऊद के कुछ गुर्गों के अलावा कुछ नहीं मिला। दाऊद की खबरी मुंबई पुलिस में भी थे। उसे छापे से 10 मिनट पहले फोन गया था और दाऊद फरार हो गया। फर्जी पासपोर्ट के जरिए दाऊद दिल्ली के रास्ते दुबई भाग गया। कमिश्नर सोमन हैरान रह गए कि इतने खुफिया मिशन की इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई। कहा यह गया कि एक राजनेता को भी इस मामले की जानकारी थी, जिन्होंने दाऊद को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था। पुलिस को इस नेता पर भी शक था। इस तरह दाऊद देश से फरार हो चुका था। अब आता है साल 1992। बाबरी मस्जिद विध्वंसक के बाद दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तानी ISI ने संपर्क किया। दाऊद को दुबई में ही ISI ने अपने साथ मिला लिया था। ISI ने दाऊद अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, टाइगर मेमन और ताहिर मर्चेंट समेत यूरोप में बसे कई इस्लामिक आतंकवादियों को जुटाया। दुबई, अबू धाबी, लंदन, कराची समेत दूसरे शहरों में मुंबई ब्लास्ट को अंजाम देने की साजिशें रची गई। बाबरी विध्वंसक के ठीक 1 महीने बाद 3 हिंदुस्तानी लड़कों को हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा गया। वहां गोलीबारी से लेकर RDX बिछाने तक की ट्रेनिंग दे दी गई। इनके अंदर जिहाद और कट्टरता का जहर भरा गया। दुबई में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। दाऊद की सरपरस्ती में उसके जन्म स्थान मुंबई को दहलाने की साजिश रची गई थी। फरवरी 1993 में विस्फोटक सामग्री को महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मुंबई लाया गया। इसके बाद 12 मार्च 1993 में मुंबई में 10 सिलसिलेवार बम धमाकों ने दहशत फैला दी। बम धमाकों से पहले ही टाइगर मेमन और उसका पूरा परिवार देश छोड़कर भाग चुके थे। इन धमाकों में करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद दाऊद ने पहले गल्फ देशों में, बाद में पाकिस्तान में पनाह ली। उसके बाद से ही दाऊद पाकिस्तान के कराची में अपने परिवार के साथ रहता आया है। यहीं से पाकिस्तान में रहकर वो अपने काले कारनामों को अंजाम देता रहा है। अब दाऊद की मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन इन पर अंतिम मुहर लगना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ये सूचना बाहर आने देगा नहीं। वो आज तक इस सच को ही स्वीकार नहीं पाया है कि दाऊद को उसने शरण दे रखी। लेकिन अगर 1986 में दाऊद को किसी मुखबिर या नेता ने पुलिस की छापेमारी की इंफॉर्मेशन लीक ना की होती, तो ना तो अंडरवर्ल्ड डॉन देश छोड़कर भागने में कामयाब हो पाता और शायद तब 1993 के बम धमाकों को भी रोका जा सकता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।